स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंटीग्यूअस एंड नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के ऊपर। कंटीग्यूअस एंड नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। देखिए, आपको पता है जब हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से होकर पहले कहाँ लोड होती है, हमारे मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में कैसे एलोकेट होगी, वो दो तरीके होते हैं, एक कंटीग्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन। कंटीग्यूअस का मतलब कि आपके जो मेन मेमोरी है, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई मेन मेमोरी है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक। उसमें आपके एलोकेट मतलब सेम, अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास 10 MB की कोई मेमोरी अवेलेबल है, तो क्या होगा, ये इसके ब्लॉक बने हैं, सपोज कर लीजिए 2 MB की ब्लॉक्स बने हैं, या अलग अलग डिफरेंट साइज़ के भी बने हो सकते हैं। तो उसमें कंटीग्यूअस हो, जैसे कि पहले एक, अगर हमारे सपोज कर लो हमारे पास है 4 MB का कोई प्रोसेस है और हमें उसे लोड करना है, तो वो पहले क्या होगी, इस वाले ब्लॉक में जाएगी और कंटिन्यूअस में फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंटीग्यूअस एलोकेशन होता है। नॉन कंटीग्यूअस की जहाँ पे उसे अवेलेबल मिलेगा वो ब्लॉक, वहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। तो अगर हम कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की कंटीग्यूअस एलोकेशन होता है, दो तरीके का होता है। पहला आपका होता है फिक्स्ड एंड दूसरा वाला होता है वेरिएबल, ठीक है। तो फिक्स कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और वेरिएबल, उसमें दोनों में डिफरेंस है। फिक्स का मतलब हो गया कि हमने अपनी मेमोरी को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है कि हमारा 10 MB की कोई मेन मेमोरी है और उसको मैंने डिवाइड किया है कुछ, जैसे 10 है तो हमने 2 MB का ले लिया, तो फिक्स उसमें ले लिया कि 2 MB के सारे पार्ट्स होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी का साइज़ डिफ़र भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, इसमें मैंने एक आपका ले लिया 3 MB का, फिर हमारा क्या हो गया, फिर से एक मैंने और पोर्शन बना लिया 3 MB का, एंड बाकी मैंने 2 MB के। तो इसमें क्या है, आपके डिफरेंट साइज़ के हैं, सेम साइज़ का ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके में से कोई भी हो सकता है, बट ये मेरा फिक्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक्स जो हैं डिवाइडेड है, इसमें बाद में नहीं कर रहे हैं। जो भी मुझे प्रोसेस आपको इसमें लोड करनी होगी या मेमोरी एलोकेट करानी होगी, तो जितने ब्लॉक्स आपके पहले से बने हुए हैं उन्हीं में कराऊंगी मैं, ठीक है। तो ये फिक्स्ड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे दो फिक्स्ड आपका कंटीग्यूअस फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन है, इसमें दो प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कि इसी को एग्जांपल को हम ले रहे हैं कि हमारे पास कोई 3 MB का आया, सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करा दी, ये मेमोरी यूज्ड हो गई, ठीक। फिर हमारे पास क्या आई, 2 MB की आई और हमने यहाँ पे एलोकेट करा दी, ये अवेलेबल थी। अब हमारे पास कोई मेमोरी एलोकेट होती है, 3 MB का फुल हो गया, 2 MB का फुल हो गया, अब एक कोई आ जाती है फॉर एग्जांपल 4 MB की, ठीक। तो हमारे पास अवेलेबल मेमोरी तो है, टोटल स्पेस कितना है, अगर हम फ्री स्पेस देखेंगे तो हमारे पास कितना स्पेस है, 5 MB का, 3 + 2 MB जो हमारे पास है, टोटल कितना है, 5 MB हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन क्या हम इसे स्टोर करा सकते हैं या एलोकेट करा सकते हैं, नहीं करा सकते, क्योंकि ये हमारा कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कंटीग्यूअस का मतलब कि हमें एक साथ चाहिए थी। लेकिन इससे पहले क्या, अगर मैं 5 MB की है तो पहले ये लगातार मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 MB का फ्री स्पेस है, लेकिन दूसरी बार आपकी जो 2 MB का है वो ब्लॉक फ्री नहीं है, उस पर ऑलरेडी कोई प्रोसेस लोडेड है, तो 2 MB उसके बाद फ्री है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मीन्स, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई भी स्पेस हमारा जो है, फ्री स्पेस आपका ग्रेटर देन होगा किससे, रिक्वेस्टेड मेमोरी से, मतलब रिक्वेस्ट कितनी की जा रही है, 4 MB की जो रिक्वेस्टेड है, ठीक है। रिक्वेस्टेड मेमोरी कितनी है, 4 MB, जो कि कम है हमारे पास फ्री स्पेस से। 5 MB हमारे पास खाली पड़ी है, लेकिन 4 MB का वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हम दे सकते हैं, लेकिन इसमें एलोकेट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो कंटीग्यूअस नहीं है। अगर वो कंटीग्यूअस होती तो हम उसे एलोकेट कर देते। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि आपका मेमोरी, टोटल मेमोरी स्पेस, तो फ्री स्पेस जो है वो अवेलेबल है, बट हम उसको स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि वो कंटीग्यूअस नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक और आती है टर्म, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है हमारा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सपोज
कि यहीं पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज़ अब 4 MB को हटा के हमने कहा 2 MB की आई, या हमने कहा 1 MB की कोई प्रोसेस आई और हमें लोड करनी है। तो अब क्या करेंगे हमने कहा 3 MB में आप कर लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, आपकी बाकी का जो है वो बचा। अब ये जो बचा 2 MB स्पेस फ्री हो गया, ऑक्यूपाई किया कितना 1 MB। 3 MB में से उसने कितनी लोड करी, सिर्फ 1 MB यूज़ करी, बाकी की 2 MB जो है वो फ्री हो गई। तो अब क्या हुआ, स्पेस तो मेरे पास बच गया, लेकिन क्या मैं इसमें स्टोर करा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अगर एक बार कोई भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है किसी प्रोसेस को, वो दूसरी बार किसी और को एलोकेट नहीं की जा सकती। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास ये भी अवेलेबल है इंटरनल, है ना, और लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होगी वो कहलाती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कि आपने वो यूज्ड है, वो ब्लॉक यूज्ड है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आधे में स्टोर है। तो या तो मैं पूरा ही मुझे हटाना पड़ेगा, उसमें से पूरा ब्लॉक फ्री करूँगी, और अगर नहीं करूँगी तो वो यूज्ड नहीं की जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरी कहलाएगी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और अगर मेरे पास अलग अलग ब्लॉक फ्री हैं तो वो क्या हो जाएगा, और लेकिन फिर भी मेरे पास कंटीन्यूअस एलोकेशन नहीं है, तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये दोनों डिफरेंट है। तो अगर मैं फिक्स्ड की बात करती हूँ, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में फिक्स्ड जो है उसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात कर सकते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास, मैंने ब्लॉक नहीं बनाया, मेरे पास 10 MB की एक मेमोरी थी। मेरे पास सबसे पहले, अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ कि 3 MB की आई, तो मैंने क्या करा, एक ब्लॉक बनाया 3 MB का और उसको एलोकेट करा दी। फिर आया 2 MB का, तो मैंने इसी में से इसका ब्लॉक बनाया 2 MB का, तो मैंने इसको करा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब उसके बाद सपोज़ करो अब हमें 4 MB की नीड हुई, कि 4 MB की रिक्वेस्ट आई, तो हम क्या करेंगे, अब हम 4 MB का लेंगे, ठीक। क्योंकि इसमें मेरे वेरिएबल लेंथ का है, तो मैं जितना चाहूँ उतना बना सकती हूँ अपने आप। जितनी रिक्वेस्ट होगी वो मेमोरी का ब्लॉक उतना हो जाएगा, दे दिया जाएगा, और उसके बाद फ्री स्पेस छोड़ दिया जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द मेमोरी कितनी बची, 1 MB, ठीक। 4 MB की मेरी एलोकेट हो चुकी है ये। तो अब इसमें क्या है, हमारी कौन सी प्रॉब्लम दूर हो गई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमारी जनरेट हुई थी किसमें, फिक्स्ड कंटिन्यूअस एलोकेशन में, वो वेरिएबल में नहीं होगी, क्योंकि हमारा फिक्स्ड नहीं है। जब फिक्स्ड नहीं है तो हमारे पास हम जितनी चाहें, हमारी जितनी नीड है हमने उतनी ले ली। 3 MB जैसे हमने लिया, तो यहाँ पे हमने 3 MB का ब्लॉक बना लिया, 2 MB का लिया तो 2 MB का। लेकिन फिक्स्ड में क्या हो रहा था यहाँ पर, कि हमारे ब्लॉक्स उतने पहले से डिसाइडेड थे, तो हम सेम तो हमारी आ ही नहीं सकती, किसी भी प्रोसेस का सेम साइज़ की अवेलेबल हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि सारी स्पेस उसी सेम स्पेस की हो और उतने में ही आ जाएँ। तो हम अपनी मेमोरी वेस्ट ना करके हम क्या करेंगे, अपना हम वेरिएबल के थ्रू अपना एक प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की हो रही है। लेकिन हाँ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी इसमें रहेगी। वो कैसे, कि सपोज़ कर लीजिए कि मैंने ये 3 MB का दे दिया, 2 MB का दे दिया, 4 MB, अब ये 1 MB है। अब कोई भी जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो फिर से फ्री कर देगी स्पेस। तो सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर 2 MB वाली जो है फ्री हो गई, अब मेरी यहाँ पे फ्री हो गई, अब ये स्पेस फ्री हो गया। तो जब ये फ्री हो जाएगा स्पेस, तो हम इसमें एलोकेट कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 MB की कोई आई, तो अब हमारे पास टोटल स्पेस कितना है, 2 MB प्लस 1 MB फ्री हो गया। लेकिन अभी भी हम इसको एलोकेट नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास कंटीन्यूअस नहीं है। और ये हमारा जो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है वो कहता है कि आपका कंटीन्यूअस ब्लॉक होने चाहिए, ठीक है। तो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। हाँ, हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है वेरिएबल कंटीन्यूअस एलोकेशन में दूर की जा सकती है, ठीक है। तो अब इसमें बात कर सकते हैं, ये तो हुआ कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटीन्यूअस का क्या मतलब है, कि भाई हमारा जैसे यहाँ पे है कि सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बना दिए हैं, मेरे पास अवेलेबल हैं, और मुझे जितने की नीड होगी, सपोज़ करो 1 MB की है, यहाँ पे अलग अलग स्पेस का दे रखा है या सेम साइज़ का भी दे रखा है, डजेंट मैटर, जैसा भी आपका डिवाइड किया जाएगा वैसे होगा। तो 2 MB का बना है, यहाँ पे 1 MB का है, ठीक, यहाँ पे 1 MB का है, फिर 3 MB का आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 1 MB का और ले लिया, फिर 1 MB का,
और ये 1 MB का। तो अब मुझे अगर नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन की बात करें तो नॉन कंटीग्यूअस का मतलब हो गया कि मैं ये कहीं पे भी कर सकती हूँ कि एक मेरा जो यहाँ पे है, सपोज़ कर लो एक डेटा यहाँ पर है अवेलेबल 5 MB का है, ठीक, तो एक यहाँ पे ले लिया और या 3 MB का मैंने कहा, तो एक यहाँ पे ले लिया, एक कहीं यहाँ पे भी लूँ, अगर कंटीग्यूअस एलोकेट नहीं करनी भी है तो उसको पता होगा कि इसके जो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट वाला होगा डेटा, उसके पॉइंटर पता होगा कि एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस इसको पता होगा और ये यहाँ पे भेज देगा, ठीक। फिर अगर मुझे यहाँ से 4 MB का सपोज होता और ये पहला होता ब्लॉक, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ये थर्ड वाला ब्लॉक होता और यहाँ पे मैं कर रही होती, तो इसके लास्ट वाले पॉइंटर को पता होता है इसका फर्स्ट एड्रेस, ठीक। तो ये नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन, जैसे कि हम लिंक लिस्ट में करते थे कि भाई नोट्स होती थी, हम जो बात डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो ये जो है तरीका, ये हमारा कहलाता है नॉन कंटीग्यूअस, कि भाई यहाँ पे कोई भी कंटीग्यूअस नहीं है, जहाँ हमें जगह मिली हमने अपना डेटा स्टोर कर दिया। तो इसमें हमारा जो है ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये हुआ नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन। अब जैसे यहाँ पे बात चल रही थी कि जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन, ठीक है। ये किस लिए ये है कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि हमने जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है हमारा कि भाई हमारे पास स्पेस तो है लेकिन हम उसे एलोकेट नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो कंटीग्यूअस नहीं है। तो हमने क्या करा, जितना यूज्ड डेटा या यूज्ड मेमोरी है उसको एक साइड कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि यूज्ड वाली जो भी थी हमने उठा के यहाँ पे कर दिया, ये यूज्ड हो गई और ये अनयूज्ड हो गई। अनयूज्ड का मतलब हो गया कि भाई जो भी खाली है अब इसमें आप करिए, लेकिन इसमें हमारा टाइम बहुत लगेगा, क्यों, क्योंकि हम उठा के जो भी उसके पास जो खाली जगह है हम एक साथ करेंगे उसको, क्योंकि कंटीग्यूअस है ये, ठीक है। तो पहले अगर हम इसको एक जगह कर देंगे जितनी यूज की हुई है, उसके बाद उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एल्गो लगानी पड़ेगी, उसके बाद हमारे जो खाली स्पेस होगा वो एक तरफ आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन तो है, बट हम उससे बेटर है कि हम नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन यूज़ कर लें, बहुत इजी भी है कि आप उसको कर लें। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका जो है जो 2 टाइप्स मैंने आपको बताया कि कंटीग्यूअस एंड नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ये 2 प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। अगर मैं समराइज़ करूँ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कंटीग्यूअस में आपका जो है फिक्स्ड वाले में तो दोनों प्रॉब्लम आकर होती हैं, लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हम रिमूव कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब भी इसमें बना रहेगा, ठीक है। सो वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया, वरना फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।